तो कैसे हो मार्वल फैंस। जैसा कि एमसीयू की फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स रिलीज हो चुकी है और यह एक ऐसी कहानी है जहां सुपर पावर से ज़्यादा अहमियत है रिश्तों और जिम्मेदारियों की। और अब ये आपको तय करना है कि आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए। अगर आप एमसीयू के फैन हैं तो इस मूवी को मिस करने का मतलब फेज 6 की पूरी शुरुआत मिस कर दें। लेकिन सवाल ये है कि इस मूवी को देखने की सबसे बड़ी वजह क्या है। क्या ये वजह होनी चाहिए कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 6 अब ऑफिशियल तौर पर शुरू हो चुका है, या फिर हमें मिली है एक नई और वन ऑफ द परफेक्ट कास्ट फॉर फैंटास्टिक फोर, या फिर गैलेक्टस जो थैनोस से भी बड़ा खतरा बन सकता है। सच कहूँ तो ये तीनों ही वजह काफी है। तो बात करें मूवी की कास्ट की, जहाँ पर पेड्रो पास्कल है रीड रिचर्ड जो एक साइंटिस्ट हैं, जहाँ ये सिर्फ इक्वेशंस की ही नहीं इंसानों की भी परवाह करता है। वेनेसा किर्बी हैं सू स्ट्रॉम जिन्होंने इनविजिबल वुमेन का किरदार प्ले किया है जो इस टीम के इमोशंस का ख्याल रखती हैं। एबॉन मॉस्क हैं बैन ग्रिम जो कि हैं द थिंग जो बाहर से पत्थर मगर अंदर से सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं। जोसेफ क्वीन बने हैं जॉनी स्ट्रॉम जो कि हैं ह्यूमन टॉर्च, रीड्स की फैमिली का यंगेस्ट मेंबर, लेकिन जब परिवार की बात आती है तो भाई अपना जान देने से भी पीछे नहीं हटता। तो शुरुआत होती है रीड और उसकी टीम को अचानक मिली शक्तियों से जो उन्हें सुपर हीरो के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देकर जाती है। जैसे अंकल बैन ने कहा है, Remember, with great power comes great responsibility. विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फैंटास्टिक फोर वाले अंकल बैन ने नहीं, हमारे प्यारे स्पाइडरमैन के अंकल बैन ने। तो जैसे ही प्लैनेट अर्थ 828 लगता है सब कुछ स्टेबल और शांत है, तभी दस्तक होती है सिल्वर सर्फर की जो कि एक मैसेज लेकर आती है कि वो आ रहा है। तो सवाल है कौन? जी हाँ, गैलेक्टस। जैसे कि ये कॉस्मिक एंटिटी है, ये मर नहीं सकता। स्टार लेवल का एक्सप्लोजन हो या ब्लैक होल का कोलैप्स, कुछ भी उसे नहीं मार सकता। उसको मारना केवल कॉस्मिक बैलेंस के लिए ज़रूरी सेक्रीफाइस हो सकता है जो प्लैनेट को अपनी ऊर्जा के लिए निकलता है। गैलेक्टस सिर्फ मैटर ही नहीं बल्कि रियलिटी को भी मोड़ सकता है। वो ऑल्टरनेट टाइमलाइन, यूनिवर्स और डायमेंशंस में फ्रीली ट्रैवल कर सकता है। तो ये है गैलेक्टस और उसके आगे आगे चलती है उसकी सुनहरी चेतावनी कॉस्मिक हैर यानी कि सिल्वर सर्फर। उसकी मौजूदगी ही यह बताने के लिए काफ़ी है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। पर कहानी में सिर्फ इतना ही नहीं है। जब गैलेक्टस स्क्रीन पर नहीं होता तब यह मूवी आपको पॉपकॉर्न और कोक रिफिल करने नहीं देती। यह केवल एक फाइटिंग सीक्वेंस या आईमैक्स शो नहीं बल्कि यहाँ पूरा फैमिली ड्रामा है। ये एक विजनरी साइंटिस्ट पिता जो हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, एक समझदार वाइफ जो टीम को इमोशनल बैलेंस देती है, बैन जो कि वन ऑफ द हार्ड एंड क्यूट कैरेक्टर है, एंड ह्यूमन टॉर्च जो अपने अलग से अंदाज से जाना जाता है मगर सबसे पहले अपने परिवार के लिए खड़ा होता है। इनके बीच की आपसी बॉन्डिंग, झगड़े, समझौते और देखभाल इस मूवी को मार्वल सुपर हीरो मूवी के साथ साथ एक स्टोरी भी लेकर चलते हैं। तो आप जो एमसीयू की टाइमलाइन की सारी मूवी नहीं देख पाए हैं उनके लिए ये मूवी की एक नई शुरुआत है। बस एक कमी कहीं ना कहीं मन में रह जाती है गैलेक्टस को लेकर, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं गैलेक्टस कोई साधारण विलन नहीं है। थैनोस की तुलना में वह कहीं ज़्यादा पावरफुल है कॉस्मिक स्तर पर भी। जहां थैनोस आधी दुनिया को मिटाना चाहता था वहां गैलेक्टस पूरी की पूरी दुनिया को निकल जाता है। उसके लिए धरती एक डिनर प्लेट से ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इस कदर खतरनाक विलन को जिस तेज़ी से मूवी में पेश किया गया उतनी ही तेज़ी से उसका स्कोप भी ख़त्म हो जाता है। थोड़ी और गहराई होती या थोड़ा और वक्त होता तो गैलेक्टस एमसीयू की पावरफुल एंटिटी बन सकता था। लेकिन बस इतना ही नहीं, एमसीयू की असली योजना तो अब शुरू ही है। क्यों डॉक्टर डूम और गैलेक्टस जैसे ताकतवर विलन को चाहिए रीड रिचर्ड्स का बेटा यानी कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, क्योंकि यह बच्चा सिर्फ एक अगली पीढ़ी का हीरो नहीं बल्कि शायद एमसीयू का अभी तक का सबसे ताकतवर मेटा ह्यूमन बन सकता है। यह मार्वल में फ्रैंकलिन के नाम का खौफ की उम्मीद का ही मेल काफ़ी है। आगे के पार्ट में यही राज खुलेंगे और एमसीयू का फेज 6 यहाँ से शुरू ही हुआ है। तो आप इस मूवी को ये देखना चाहोगे
जैसा कि आपको बताना है, एक नई और बेहतरीन स्टार कास्ट के लिए, मार्वल फेज 6 की ग्रैंड शुरुआत के लिए, या एमसीयू के कॉस्मिक विलन कैरेक्टर्स की पहली झलक के लिए? जवाब मिलेगा आपको मूवी देखकर। अगर आप एमसीयू के अगले फेज की शुरुआत मिस नहीं करना चाहते, जहां पावर से ज़्यादा परिवार की ताकत, इमोशन से ज़्यादा इंस्पिरेशन है, तो अपने नज़दीकी थिएटर्स में जाइए और देखिए फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स और मनाइए एक फैंटास्टिक वीकेंड। तो मेरे भाइयों, कमेंट में बताना ना भूलिए कि आपको सबसे ज़्यादा किसको देखने का इंतज़ार है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ एक शुरुआत है।